गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 3 3.2 एक्सरसाइज है। हम इसकी 3.1 पढ़ चुके। चलो आगे देखना और ध्यान से समझना। बेटा इसमें दिया क्या गया है, एक एक चीज करके। सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। कोई भी पॉलीगन है, पहले एक चीज समझो, ध्यान से समझना। पॉलीगन क्या नाम है बेटा? पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है बेटा? मान के चलो तीन साइड का कोई डायग्राम है, ट्रायंगल है, ये हमारा पॉलीगन है। चार साइड का कोई अगर हुआ, ये भी हमारा क्या है? पॉलीगन है। अगर मान के चलो पांच साइड का हुआ तो ये भी हमारा क्या है? पॉलीगन है। यानी कि ट्रायंगल है, इसे अपन क्या कहते हैं बच्चों हिंदी में? त्रिभुज। क्या कहते हैं? त्रिभुज। इसको क्या कहते हैं? चतुर्भुज। क्या कहते हैं? चतुर्भुज। उसके बाद इसे बोलते हैं पंचभुज। क्या बोलते हैं? पंचभुज। पंचभुज। फिर आता षटभुज, सप्त, ऐसे अलग अलग भुजों के आता है। अलग अलग भुजाएं जिनमें देखो, त्रिभुज जिसमें तीन भुजाएं हों, क्या हो? चतुर्भुज जिसमें कितनी भुजाएं हों? चार। पंचभुज जिसमें कितनी भुजाएं हों बच्चों? पांच। यहां जो हमें पढ़ना है, क्या लिखा है? सम ऑफ मेजर एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब कि कोई भी ट्रायंगल, मान के चलो ये वाला दिया है, यहां दिया है, यहां दिया, इसके बाहरी यानी बाहरी कोणों का योग कितना होता है? बाहरी कोणों का योग। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। क्या लिखा है बेटा? सम ऑफ एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या होगा? देखो बेटा ध्यान से समझना, देखना। कोई भी तीन साइड का, कोई भी तीन साइड का होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल बच्चों उसका कितना होगा? 360 डिग्री। कितना होगा? 360। एग्जाम्पल के तौर पे समझना। एक कितना? एक दो तीन चार, चार साइडें दी हैं, कोई भी चार साइड का होगा, उसका भी हमारा एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? हमेशा चार साइड का। देखो सम ऑफ थ्री साइड पॉलीगन का क्या बेटा? पॉलीगन। पॉलीगन सम ऑफ एक्सटीरियर, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज कितना होता है बच्चों? 360। क्वाड्रिलेटर का कितना होगा? 360। ट्रायंगल का कितना होगा? 360। ये सभी एंगलों के बाहर का कोई भी पॉलीगन बना रहा है, कोई भी पॉलीगन हो, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटर हो, पेंटागन हो, सबका एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज कितना रहता है? 60। सभी का कितना रहता है? ऑलवेज कितना रहेगा? 60। चलो ध्यान से देखना, समझना। ये एग्जाम्पल दिया है, मैं एग्जाम्पल देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमने ऐसे सॉल्व किया हुआ कि भाई इसमें x फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? x। हमने देखा x प्लस 90 प्लस 50 प्लस 110 बराबर में कितना रखा? 360। क्यों? इन चारों एंगलों को मिला करके 360 आना चाहिए, तो तीनों को हमने प्लस किया, 250। 250 प्लस का इधर गया माइनस कर देंगे, x बराबर 110। यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 110। कितना? 110 डिग्री। अब समझो नीचे ध्यान से देखते चलना। क्या दिया बेटा? फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज एक्सटीरियर एंगल हैज ऑफ मेजर 45 डिग्री। चलो ये क्वेश्चन मैं तुम्हें समझाता हूं, ध्यान से देखना। क्या है? मान के चलो गिवन है, गिवन दैट एनी पॉलीगन, कोई आपको पॉलीगन दिया है जिसका एक इंटीरियर एंगल, हमें पता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल बच्चों होता है 360। और रेगुलर पॉलीगन है तो उसकी सभी साइडें बराबर होंगी। सभी साइडें बराबर है, सभी एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ऑल साइड आर इक्वल देन ऑल एंगल आर इक्वल। दैट्स कंडीशन क्या करते हैं अपन? 360 अपॉन में आ जाएगा बच्चों 45। 45 का डिवाइड कर दो, 45 का डिवाइड करोगे तो 45 का डिवाइड 15 से काट दो, 15 3 जा 45, 15 2 जा 30, और उसके बाद बचा 15 4 या 60। 3 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा? 8। 8 आ गया। मतलब उसमें नंबर ऑफ साइडें कितनी होंगी? 8। यानी कि वो डायग्राम जो है वो बेटा ऑक्टागोन है। कौन सा डायग्राम है? ऑक्टागोन। अब हम ध्यान से आगे चलते हैं और ये क्वेश्चन समझते चलेंगे ना। चलो आओ पढ़ के देखते हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। कोई डाउट लगे तो आप पूछते चलना, देखते चलना है ना। चलो सॉरी। क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा? 1। क्या है बेटा? गिवन दैट क्या बेटा? हमें ट्रायंगल दिया है, यहाँ पे x हमें क्या करना है बेटा? फाइंड करना है। वी नो दैट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल
सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज कितना होता है बेटा 360, हाँ है ना। और ये ट्रेंगल आपको गिवन है बच्चों, डायग्राम ध्यान से देख लो, है ना। ये यहाँ पे कितना दिया है बेटा 125 डिग्री, और बेटा ये वाला भी कितना दिया है 125 डिग्री। ये बच्चों में क्या करना है, फाइंड करना है ये वाला। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360। नाउ क्या कर देंगे बेटा 125 प्लस एक्स बराबर कितना आएगा 360। इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 250। उसके बाद प्लस में एक्स बराबर कितना आ जाएगा 360। प्लस का नंबर उधर जाकर बेटा किसका हो जाएगा माइनस का। एक्स बराबर 360 माइनस का 250। तो एक्स बराबर कितना आ गया 011, यानी कि एक्स बराबर आ गया 110। इसका जो आंसर है बेटा वो हमारा कितना है 110 डिग्री। यही आपका क्या है आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। फर्स्ट का बी है ध्यान से देखो, एक साइड 2 3 4 5, कितनी साइड है बेटा हमारे पास दी गई है 5 साइड्स है। 5 साइड्स का कोई भी डायग्राम गिवन दैट देखो, गिवन दैट क्या है, एक पेंटागन है, रेगुलर है क्या नहीं है, यानी गिवन दैट पेंटागन सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या बोलेंगे बेटा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज कितना होता है बेटा 360। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना है 360 होता है। यहाँ पे हमें एंगल कितना दिया बेटा, कितना है हमारे पास 60 डिग्री, पहले 60 डिग्री प्लस ये बेटा हमारे पास कितना है 90 डिग्री। कहोगे सर यहाँ लिखा कहाँ है, मेरे प्यारे बच्चों जब भी ऐसा साइन आपको मिले तो इसका मतलब 90 डिग्री होता है। क्या होता है 90 डिग्री। ये बेटा हमारे प्लस कितना है 70 डिग्री, यहाँ पे बेटा प्लस कितना है एक्स। देखो यहाँ अंदर का दिया है, कितना दिया अंदर का, ये भी 90 तो बाहर भी कितना होगा 90, प्लस में 90 बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ये 90 तो ये 90 कैसे होता है, आपको मैंने बताया था एक लाइन पे बनने वाले कोण जो दोनों कोण होंगे 180 डिग्री के होते हैं। एक लाइन पे बने दोनों कोणों का सम कितना होता है 180। बेटा इसमें एक एंगल अगर 90 है तो दूसरा भी कितना होगा 90 डिग्री, इसीलिए मैंने 90 लिखा है। ध्यान से देखो, अब इन्हें प्लस करते हैं, देखो 9 और 9 18, कितने हो गए 9 9 18, 18 और 7 कितने हो गए 25, 25 और 6 कितने हो जाएंगे बेटा 31, 25 6 कितने हो गए 31, यानी कि 310 प्लस आ जाएगा x बराबर में आ जाएगा 360। मैंने जीरो का जीरो लगा दिया, यूनिट डिजिट को सेकंड प्लेस था उनको जोड़ लिया है। प्लस का है इधर जाकर बेटा किसका हो जाएगा माइनस का, 360 माइनस का 310, तो x बराबर बेटा कितना आ गया 50। x की हमारी वैल्यू कितनी आ गई 50। यही हमारा क्या है प्यारे बच्चों आंसर है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्या है गिवन दैट यहाँ है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन भी कितने साइड का है 9 साइड का, है ना। गिवन दैट रेगुलर है ना बेटा, हाँ रेगुलर पॉलीगन और गिवन दैट रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड, है ना। अब देखो क्या फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है, कौन सा एंगल निकालना है एक्सटीरियर। वी नो दैट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज कितना होता है बेटा 360 एंड 3 रेगुलर पॉलीगन है तो ऑल साइड रेगुलर पॉलीगन ऑल इंटीरियर एंगल आर इक्वल। क्या बोलोगे बेटा, रेगुलर पॉलीगन ऑल इंटीरियर एंगल आर इक्वल। ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल क्या होंगे इक्वल, तो यहां पे एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या बोलेंगे बेटा, एक्सटीरियर
एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है सम ऑफ एंगल अपॉन में नंबर ऑफ साइड। ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो एक्सटीरियर एंगल बराबर सम ऑफ एंगल कितना बेटा हमारे पास 360, नंबर ऑफ साइड कितनी है बेटा 9, कितनी है नंबर ऑफ साइड कितनी दी है 9, ठीक है 9 से डिवाइड कर दो, 9 4 जा 36, तो चलो बराबर में कितना आ गया 40 डिग्री ईच एक्सटीरियर एंगल। ईच एक्सटीरियर जो एंगल आएगा बेटा वो कितना आएगा 40 डिग्री आएगा। यही हमारा क्या है आंसर है। अब देखो ध्यान से, पहले वाले मैंने पूरा बता दिया, सेकंड वाला क्वेश्चन है गिवन दैट 15 साइड रेगुलर पॉलीगन है ना, 15 साइड रेगुलर पॉलीगन यानी ईच एक्सटीरियर एंगल है ना, ईच एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या हो जाएगा बेटा सम ऑफ एक्सटीरियर अपॉन में नंबर ऑफ साइड। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 और नंबर ऑफ साइड बेटा कितनी दी है हमारे पास 15 है ना, 15 से काटो, 15 दूनी 30, 15 चौक 60, 24, यानी कि ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। यही हमारा क्या है बेटा आंसर है। ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट। उसके बाद बेटा क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हमें, क्या कौन सा दिया क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 3, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। क्या पूछिए हाउ मेनी साइड्स, कितनी साइड दी है, गिवन दैट एक्सटीरियर एंगल बराबर कितना है 24 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल कितना है 24, हमें निकाली नंबर ऑफ साइड है ना, नंबर ऑफ साइड बराबर 360 अपॉन में ईच एंगल, नंबर ऑफ 60, अब देखो नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए 360 और एंगल कितना दिया बेटा 24 का डिवाइड करो 24 में 24 5 120, यानी कि नंबर ऑफ साइड कितनी आ गई 15 साइड, ठीक है। यही हमारा मेरे प्यारे बच्चों क्या है आंसर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, क्या दिया है 4, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया बेटा, हाउ मेनी साइड अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। इंटीरियर एंगल दिया है, कौन सा दिया बच्चों इंटीरियर, तो पहले में निकालना पड़ेगा एक्सटीरियर, क्या निकालना पड़ेगा एक्सटीरियर। देखो पहले ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 यानी गिवन दैट इंटीरियर एंगल कितना है बच्चों 165। अब 165 है तो एक्सटीरियर कैसे निकाले, 180 में से बेटा क्या कर देंगे माइनस, एक्सटीरियर एंगल बराबर 180 माइनस 165 बराबर माइनस करो 165 से कितना आ जाएगा बेटा 15 डिग्री, कितना आ गया 15 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल बेटा कितना आ गया 15 डिग्री। अब हमारे पास पता हमें नंबर ऑफ साइड निकालना, क्या निकालना बेटा नंबर ऑफ साइड बराबर बेटा कितना होता है हमें पता 360 अपॉन में ईच एंगल, ध्यान से देखो 360 अपॉन में कितना आ जाएगा 15 का डिवाइड करो, 15 2 जा 30, 15 4 जा 60, यानी कि नंबर ऑफ साइड बराबर 24, नंबर ऑफ साइड कितनी आ गई 24। हमारे पास टोटल कितनी साइड है बच्चों 24 साइड है। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों कंप्लीट। चलो आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है ध्यान से देखो, इट इज पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री, देयर इज हैव नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं होगा बच्चों, क्यों नहीं होगा समझना, इट इज नो, पहले कंसेप्ट 5 का ए में क्या लिख दोगे नो, इसका पॉसिबल इसलिए नहीं होगा, देखो इट इज पॉसिबल टू हैव रेगुलर पॉलीगन विद ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ इज 22 डिग्री। अगर एक्सटीरियर एंगल 22 हुआ तो 22 को डिवाइड करेंगे 360 में जाएगा नहीं, यानी कि डेसिमल में कभी कोई नंबर नहीं आ सकता। नो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल देखो सपोज, यानी कि क्या बोलते हैं नंबर ऑफ साइड बराबर 360 अपॉन में ईच एंगल। तो देखो ध्यान से 360 अपॉन में बच्चों 22, 2 से काटो कितना है 11, 2 से काटो कितना आ जाएगा 180। अब बेटा इसका इसमें एग्जैक्ट डिवाइड नहीं जाएगा, यहाँ वैल्यू आएगी डेसिमल में, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्या लिखोगे इट इज नॉट पॉसिबल है ना, इज इट नॉट पॉसिबल है ना, इट इज नॉट पॉसिबल, पहले आंसर हमारा ये आ गया ना, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, ध्यान से देखते हैं, कैन इट बी इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन वाई, कैन इट बी, नो बेटा ये रेगुलर पॉलीगन इंटीरियर एंगल भी नहीं हो सकता, क्यों 180 में से माइनस करेंगे तो इसका आंसर सेकंड ए बी का भी करेंगे बच्चों, नो ये भी नहीं हो सकता, क्यों 180 में से माइनस करने पर फिर से वही नंबर आएगा जो कि एग्जैक्ट डिवाइड नहीं जाएगा, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है ना। चलो आगे बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन वाई। देखो समझना, मिनिमम इंटीरियर एंगल, मिनिमम इंटीरियर रेगुलर पॉलीगन, सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन बेटा कौन सा है, सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन बेटा हमारा होगा 3 साइड का,
और तीन साइड का जो रेगुलर पॉलीगन है जिसकी तीनों साइड अगर बराबर है तो इसका अंदर का जो एंगल होता है वो कितना होता है 60 डिग्री। कितना होता है 60 डिग्री। कितना होगा 60 डिग्री, यानी कि मिनिमम इंटीरियर एंगल, क्या बोलोगे बेटा, मिनिमम इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल बराबर 60 डिग्री। इसे सॉल्व करने का तरीका और भी है कि भाई एक ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल ऑफ सम कितना होता है 180, और 180 में तीनों साइड इक्वल है, तीनों साइड इक्वल है, 3 का क्या कर देंगे डिवाइड, यानी कि यहां देखो ध्यान से, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। कितना होता है 180। अब रेगुलर पॉलीगन तो बेटा उसकी साइड कितनी होंगी, तीन साइड होंगी, तो अपन इसमें 3 का क्या कर देंगे डिवाइड, 3 से डिवाइड करोगे तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, इंटीरियर एंगल 60 डिग्री, यानी कि मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 है तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 120। क्यों, देखो ध्यान से 60 है, मान के चलो मैंने एक रेगुलर पॉलीगन बना दिया, ध्यान से समझना। देखो ये रेगुलर पॉलीगन है मान के चलो हमारा, है ना, और रेगुलर पॉलीगन है तो इसके ऑल एंगल बेटा क्या होंगे हमारे इक्वल, मतलब ये 60, ये भी 60 और ये भी बच्चों क्या होगा 60। अगर मैं सीधी लाइन अगर ऐसे खींच देता हूं फॉर एग्जांपल, ये 60 है तो बेटा हमें पता है पूरी लाइन पे जो एंगल बनेगा 180 बनेगा, तो बाहर कितना हो जाएगा 120 डिग्री, यानी कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इज 120 एंड मिनिमम इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, कितना आ जाएगा इसका क्वेश्चन बी, बी का आंसर कितना बेटा 120 डिग्री। क्यों, देखो 60 में से ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन किसका, बी का है ना। देखो इंटीरियर एंगल 60 है तो मैक्सिमम कितना होगा 120, क्योंकि 180 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ओके चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसके साथ एक्सरसाइज आपकी क्या होगी,